गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आज की क्लास के अंदर आपका। आज जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होने वाली है इसके अंदर हम कंप्लीटली करेंगे 50 प्लस क्वेश्चंस और आपके एग्जाम्स बहुत ही पास में हैं और इनकी तैयारी आप अच्छे से करती रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करिए। तो उनको देखते हुए ही आपके लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे चूज करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज यहाँ पे आपकी क्लास नहीं होने वाली है, आज हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस होंगे आपके 50 प्लस, 50 से ऊपर ही निकल जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे और आपके नंबर यहाँ से आपको कटने नहीं देंगे। तो चलिए सीधा ऑन करते हैं हमारी स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो आपका आएगा उनके सांस्कृतिक, कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। देखिए, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में समय कम है क्लास का और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। 50 प्लस क्वेश्चंस है। आज की क्लास में आपको पूरा कंप्लीटली करवाने वाला हूं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए और मैं आपको आंसर्स बताने वाला हूं। आप इनको वीडियो को रोक सकते हैं और फिर देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चंस रीड करिए, आप अपने से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, उसके बाद में आंसर चेक कीजिए और पता करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ये भाई निर्भर करता है टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ होता है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये सभी भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन खोना, समय का सदुपयोग। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट है, तो आप चौथे को आप आंसर्स कर सकते हो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो भाई इसके अंदर शिक्षा तभी सार्थक होती है जब छात्र केंद्रित हो, क्योंकि छात्र केंद्रित हो जाता है उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है। तो पाठ्यक्रम केंद्रित हो जाता है, छात्र केंद्रित है ही, रोजगार केंद्रित उसको हो ही जाएगा और समाज केंद्रित हो ही जाएगा अगर उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसके अंदर अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन किया है पहले इससे, उसके अंदर हमने किया था तो मैंने आपको कहा था कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो सब कुछ ही हो जाएगा, तो वही शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसमें आंसर्स हो जाएगा डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों व योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों को। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य और छात्रों की आवश्यकता, रुचि, योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम हमें करवाना किसको है, छात्रों को। और शिक्षा किस चीज़ की दे रहे हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास करना है। तो इन दोनों को देखते हुए ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। बाल साहित्य, संज्ञात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य, श्रवण सामग्री। तो देखिए भाषा हमें सीखने और सिखाना है, तो भाषा की बात हो रही है, तो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए अपने ये चैप्टर
कम्युनिकेशन में पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारे चैप्टर्स सारे देख सकते हैं, अपलोड किए हुए हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो यहाँ पे हम लोग ओनली क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसका आंसर्स हो जाएगा आपके संप्रेषण, कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन है वही एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन किसके थ्रू करते हो, भाषा के थ्रू ही करते हो। और जब तक भाषा नहीं समझेगा, हम क्या बोलना चाहते हैं नहीं समझेगा, तब तक वो उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा। तो इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। तो देखिए, जब लिखित कार्य है और पूरा हो गया है तो शिक्षक को उसको साथ के साथ चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी कुछ मिस्टेक्स होगी तो आप वहीं पे सुधरवा सको और आपका उद्देश्य पूर्ण हो सको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो यही होगा, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। आंसर्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, खेल का मैदान। तो देखिए, यहाँ पे हमें लोकतांत्रिक मूल्य बताना है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्य आपका खेल का मैदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। तो ठीक है, प्रधानाचार्य हमारा जो होता है आपको पता है, जो एक नेतृत्व करता है पूरी स्कूल को, या फिर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पूरे अध्यापक को जो नेतृत्व करेगा, छात्रों को नेतृत्व करेगा। तो ये एक तरीके से इसमें ऑप्शन से सारे सही हैं, तो इसका जो आंसर्स हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहन कर सकती है? तो देखिए, आपको पता है कि जो शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रोत्साहन करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुण पाने में उन्हें मदद देकर। क्योंकि जब तक शिक्षक उनकी मदद नहीं करेगा, उन्हें अच्छा टारगेट नहीं बताएगा, तब तक वो बालक जो है वो भटके हुए रहेंगे। तो उनको एक मार्गदर्शन का रूप करेंगे और उसकी मदद करेंगे। तो इसका आंसर है बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चंस इसी टाइप से किया था, वही ये क्वेश्चंस घूम के हमारे पास वापस आया है। वो इस तरीके से भी हो सकता है, तो इसका भी आंसर जो होगा आपका वो बालक केंद्रित होगा। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। तो इसके अंदर देखिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए और बालकों के लिए एक शिक्षा शक्ति जो है वो सत्ता का स्रोत किसके लिए है? महिलाओं के लिए भी है और पिछड़ों के लिए भी है। तो इसमें हमारा ऑप्शंस भी दिया हुआ है, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, आज जो क्लास चल रही है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। सेम जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम के अंदर वो इनके बेसिस पे आएंगे। हो सकता है इनमें से भी आ जाए और ये भी हो सकता है इनसे रिलेटेड भी आ जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पे ये क्वेश्चंस छोड़ के आए हैं या फिर आप नंबर कम लेकर आए हैं। फुल मार्क्स लाना है तो आज पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आपकी बहुत ही पास में है। उसको देखते हुए ही ये 50 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो देखिए, शिक्षक का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उचित उनकी गलती बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्वयं अध्ययन में सहायता करना। तो देखिए, इसके अंदर जो है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना एक शिक्षक का मूल्य कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन है आपका, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उद्देश्यहीन शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो यहाँ पे देखिए,
प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतांत्रिक को बहुत ही अच्छा और उत्तम नेतृत्व माना गया है। अब आपका 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसका आंसर होगा आपका सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, ये सभी। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षक है वो सारे यहाँ पे कम्प्लीटली जो टॉपिक दिए हुए हैं वो कम्प्लीटली करेगा। बाल मनोवैज्ञानिक भी, बाल कैसे सीखता है और बालकों की अभिरुचियाँ और प्रवृत्तियाँ भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अब नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गुणवाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। ये मैंने आपको सामाजिकरण वाला जो सामाजिक का चैप्टर था उसके अंदर कम्प्लीटली करा रखा है। आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। कुछ भी जो भी मैंने आपको बताया है वहाँ से सारा कम्प्लीटली टॉपिक क्लियर करवा चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे उस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं देखा हो, आपके पास टाइम बचा है तो आप ज़रूर देखिए वो। बाकी इसका जो आंसर्स हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना ही लक्ष्य है। 24 क्वेश्चन, अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूँ, जो अभिभावक है वो टीचर से क्या आशा करते हैं कि वो निष्पक्ष व्यवहार करे और सहानुभूति प्रेम दर्शाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, शिक्षकों और राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपका पी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना आगे बढ़े। तो ये राष्ट्रीय भावना विकास हेतु हमें कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षकों को हो, मित्रों, व्यवहार, ज्ञान या कक्षा के साथियों। तो देखिए यहाँ पे जो है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर होगा व्यवहार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी जानकारी होनी चाहिए वो उसके व्यवहार की होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक को उसके मित्र से, ज्ञान, कक्षा के साथियों से कोई लेना देना नहीं है। उसका व्यवहार क्या है वो यहाँ पे शो करेगा कि वो किस तरीके से उसका विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि जिससे छात्र अधिक एक्टिव, क्रियाशील हो? तो देखिए प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, विश्लेषण विधि। तो यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तरी विधि बहुत ही एक्टिव, क्रियाशील होगी, क्योंकि प्रदर्शन, निगमन और विश्लेषण जो है वो इससे प्रश्नोत्तरी से बहुत ही एक्टिव शो नहीं हो पाता है। लेकिन जो प्रश्नोत्तरी है वो बहुत ही एक्टिव शो करती है, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे ही पुटअप करते हैं बच्चा आंसर दे देता है हमें, तो उसकी जो शिक्षण विधि है वो बहुत ही एक्टिव, क्रियाशील यहाँ पे कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो इसके अंदर आपका आ सकता है वो होगा शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ये इसके अंदर होगा, क्योंकि पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये जो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी व्यक्तित्व और सहृदयता। ठीक है, तो इसके अंदर जो होगा आपका वो होगा प्रभावी अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, इनमें से कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसके अंदर जो होगा वो होगा छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे छात्र संघ संगठन के बारे में बात की है और आपको पता है कि संगठन बनते हैं, समितियाँ बनती है, तो वो किस लेवल पे होती है, कोई नेता बनता है तो वो नेतृत्व के रूप में ही उखड़ के बाहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो होगा ए और बी दोनों, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य और छात्रों की आवश्यकता के रूप में ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप है बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सभी। तो देखिए इसके अंदर है कि जो बालकों की साक्षरता है वो भी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी है और देश में भी बढ़ी है। तो जब सभी बढ़ी है तो इसके अंदर जो ऑप्शंस है ये सभी, तो ये इसका आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियों सुनाना। तो इसके अंदर जो होगा आपका वो होगा खेल के अवसर प्रदान करना, क्योंकि यहाँ पे जो शिशुशाला है उसके अंदर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट अपन देते हैं चीज़ वो देते हैं खेल का अवसर देते हैं, ताकि उसका विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, माइंडली विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर प्रथम रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो इसके अंदर होगा आपका प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, क्योंकि यहाँ पे जो है एक एक रूप से संभव नहीं हो सकता है कि अपन एक एक बच्चे को दें। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और उनका देखरेख सारा कंप्लीट जो है उन पे बढ़ाना पड़ता है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो देखिए इसके अंदर जो है प्राइमरी शिक्षा की जो दुर्दशा हो रही है उसका मुख्य कारण तो यहाँ पे ये होगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो यही इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो देखिए जब कार्यक्रम में हम भाग लेंगे तो सीखने का भी अवसर मिलेगा, व्यक्तित्व का विकास भी होगा और अपना आत्मविश्वास में भी बढ़ेगा। क्योंकि आगे जाके क्या होता है कि अगर आप अभी से स्टेज फेस करते हैं तो आगे आपको बोलने का मौका मिले तो आप चूकते नहीं हैं और झट से वहाँ पे बोल पड़ते हैं, और यही एक अच्छा नेतृत्व, एक लीडर सामने आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा,
एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर अगर आप किसी से सही आलोचना करते हैं और तो वो व्यवहार बनेगा, तो वो आपका एक मित्र के रूप में बनेगा। ठीक है भाई, अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं किसी से तो आपको भी पता है कि आपकी जो मित्रता है वो किससे शो होती है, एक अच्छे व्यवहार से ही शो होती है। तो इसका आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो इसके अंदर देखिए, आप अगर छात्रों से अनुशासन बनाए रखना है तो सबसे पहले आपको कक्षा प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा प्रबंध के साथ ही आप डिवाइड कर सकते हैं बच्चों को कि किस कौन से पार्ट में उनको बांटना है, या फिर उनके ऊपर क्या है कि पृथक पृथक एक तरीके से अच्छा ध्यान देने के लिए आपको उनका कक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा, ताकि बच्चा भी वहाँ से आपसे कुछ सीख सके और आप भी बच्चे के ऊपर ध्यान दे सके। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षक को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। तो इसका आंसर होगा आपका, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो वही छात्र श्रेष्ठ मानेगा। और साथ ही मैं बता दूं, इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, जो इजी इजी होंगे ना उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बस वो आपने पढ़े नहीं होते और तो आपको हार्ड लगने लग जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो और उत्तम व्यक्त हो। तो इसके अंदर आपका होगा केवल दंड देने वाला हो, यही एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रभावी जो अध्यापक है वो विषय को रोचक बनाता है, सृजनशील होता है और उत्तम व्यक्त होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है छात्र अनुशासनहीनता, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो देखिए भाई, इसके अंदर जो है अगर छात्र प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है तो सीधा सा बात है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसकी जो आपके शिक्षण है उसमें रुचि नहीं ले रहा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, इसी वजह से वो नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर उसका ध्यान पूरा केंद्रित है तो वो आपको सकारात्मक देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द के प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो एक प्रभावी जो कम्युनिकेशंस है वो कब होगा? जब आप श्रोता के स्तर को जानकर उससे कम्युनिकेशन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। जब आपकी कम्युनिकेशन दोनों चीज़ होती है, मतलब कोडिंग और इनकोडिंग, मतलब कि जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है वो, जब तक आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो आपका प्रभावी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा श्रोता के स्तर को जानकर। नेक्स्ट, यदि छात्र आपके कक्षा में उपस्थित ना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसके अंदर सिंपल सी बात है, अगर छात्र उपस्थित नहीं है तो उसका कारण पता लगाएंगे हम लोग और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे कि वो छात्र उपस्थित अब रहे। तो देखिए, इसके अंदर ऑप्शन है आपका डी, यही चीज़ लिखी हुई है कि कारणों का पता लगाकर और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अनुपस्थित होगा तो उसको दोषी नहीं ठहराएंगे, उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, ना उसको दंड देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र एवं छात्राओं का। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो शिक्षा के माध्यम से कल्याण जो होता है वो समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो उच्च परिवार से संबंधित हो, सुंदर व आकर्षक हो, आज्ञाकारी हो, कक्षा में क्रियाशील हो। तो देखिए, इसके अंदर जो है
कक्षा में क्रियाशील है तो उन्हीं को ज़्यादा पसंद करना होगा, क्योंकि वो उच्च परिवार से है, निम्न से है, सुंदर है, आकर्षक है, उसको एक शिक्षक को कोई भी लेना देना नहीं है। मेन जो है वो ये चीज़ करेगा कि वो क्लास में कितना आ रहा है, कितना वो पढ़ रहा है, तो वही चीज़ देखेगा। तो इसका आंसर होगा कक्षा में क्रियाशील हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक के धर्म निरपेक्षता। तो इसके अंदर देखिए आप कि यहाँ पे जो अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है वो उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना। मतलब एक शिक्षक होता है वो क्या होता है, बिल्कुल समर्पण हो जाना चाहिए, एक सामाजिकरण, एक जो अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, वही एक अच्छा श्रेष्ठ शिक्षक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को निगमन विधि कहते हैं, संश्लेषण विश्लेषण विधि कहते हैं, अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई भी सामान्य नियम बताकर उसके बाद में कोई उदाहरण देते हैं तो इसको निगमन विधि कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब है आपका क्वेश्चन, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति से किया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर जो मूल्यांकन है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जो किया जाता है वो बिल्कुल सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जाता है। अगर इस पे भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना रखी है, उसमें जाके वीडियो को आप देखिए, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका आंसर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है वह स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो अध्यापक खुद अपना जो शो करेगा और उसको जो कॉपी करते हैं, जो सीखते हैं, वो छात्र काफ़ी अच्छी तरीके से क्या होता है कि जो टीचर सामने होता है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करने की स्टूडेंट कोशिश करता है। तो स्वयं अध्यापक का आदर्श चरित्र अच्छा है तो उसी से अच्छापन वो बच्चे बालक सीखेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रभावशाली हो, धनी परिवार से हो, बनावटी हो या उद्दंडी हो। तो देखिए, इसके अंदर अगर बहुत अधिक सीखने का जिज्ञासु है तो वो बहुत ही प्रतिभाशाली होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ए, प्रतिभाशाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो इसके अंदर से जो आंसर्स होगा वो होगा आपका सामूहिक ढंग से। अगर सभी की एक ही समस्या है तो सभी की एक साथ हल हो सकती है। ठीक है भाई। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंतराक्षरी का आयोजन, ये सभी। तो अगर मौखिक क्रिया आपको बढ़ानी है बच्चों की तो ये सभी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। तो आज की ये वीडियो, जो आज की क्लास हुई है आपकी, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग ये वीडियो से कितना सीख पा रहे हो या नहीं, या और कुछ भी इम्प्रूवमेंट करके आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। धन्यवाद।